आधार नहीं, अस्तित्व नहीं, आकार नहीं, तेरे बिन ये सृष्टि ये संसार नहीं। ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। वाह, क्या बात। नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। आज हम पंडित मुस्तफ़ा आरिफ जी के घर पर आए हैं क्योंकि अभी इनकी एक पुस्तक है, एक है ईश्वर। देश विदेश में बहुत चर्चित है, लोकप्रिय है और लोग खूब पढ़ रहे हैं इसको और प्रेरणा भी ले रहे हैं। इसलिए हमने मुस्तफ़ा जी से समय लिया और हम उनकी इस साहित्यिक और आध्यात्मिक रचनात्मक पर आज उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने 10,000 पदों की एक ईश स्तुति, 10,000 जो पद लिखे हैं जी, और ये कुरान पर आधारित है जी, तो इसकी बहुत चर्चा है। जी हाँ। तो ये आपको प्रेरणा बचपन से मिली या कब मिली कि ये लिखना चाहिए? क्योंकि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमने वो आपका जलवा और वो देखा है, आपका पत्रकारिता वाला दौर। जी हाँ। देश विदेश में आप बहुत अच्छे लोकप्रिय पत्रकार रहे हैं, अच्छा लिखते हैं, आपकी लेखनी से हम भी प्रभावित रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जो थे भूतपूर्व, वो भी आपकी लेखनी से प्रभावित थे और इसीलिए आपकी पुस्तक का उन्होंने विमोचन किया था संसदीय कार्यालय में दिल्ली में। जी हाँ जी। तो आप ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, ये आपको कैसे यहाँ से प्रेरणा मिली? ऐसा है, मेरा मानना ये है कि जीवन में आध्यात्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक प्रवृत्ति प्रेरणा ईश्वर प्रदत्त होती है। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जीवन में जो ईश्वर को नहीं मानते, जिनको हम नास्तिक के रूप में पुकारते हैं, नहीं मानते। इसका मेरा मानना यह है कि ईश्वर ने उनको नेक तौफीक नहीं दी है कि उनकी प्रवृत्ति ऐसी हो। मैं बचपन से ही आस्तिक रहा और ईश्वर से संबद्ध रहा। अब आप चाहे उसको अल्लाह कह दें, मालिक कह दें या ईश्वर कह दें। आपने कहा ना, एक है ईश्वर। हाँ जी। तो सब मेरे हिसाब से पर्यायवाची होते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं साहब वो तो परमात्मा है, तो मैं परमात्मा को भी ईश्वर का पर्याय मानता हूँ। बचपन से ही मेरी रुचि थी कि मैं इस पर कोई काम करूँ। 1973 में मैंने ईश स्तुति लिखने की मेरे दिमाग में प्रेरणा आई कि मैं इस पर कलाम कुरान शरीफ पर आधारित, कुरान शरीफ पूरा ईश्वर का कलाम है, उसमें वो कंप्लीट 6,666 पद ईश्वर की स्तुति है, ईश स्तुति है। मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा और हिंदी से मेरा प्रगाढ़ प्रेम रहा और आज भी हिंदी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी हिंदी कभी कभी तो मेरे पिताजी भी मेरे आलेख नहीं पढ़ते थे, कहते थे तो संस्कृत लिखता है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे ईश्वर ने प्रेरणा दी, मैं कुरान शरीफ का 6,666 पदों को हिंदी पदावली में लिखूं। तो मैंने 1973 में यह काम ईश्वर ने मुझे प्रेरित किया, मैंने लिखने का प्रयास किया। लगभग 28 साल तक मैं इस प्रयास पे चिंतन मनन करता रहा, स्टडी करता रहा, अध्ययन करता रहा, लेकिन मैं 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाया। कुरान शरीफ की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है। इसका मतलब होता है शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहीम में देने वाला है, अता करने वाला है। मैं सिर्फ 2 लाइन को लिख पाया। शुरू करता हूँ नाम पे जिसकी कृपा है असीम, और सब कुछ देने वाला वो रहमान वो रहीम। इससे ज़्यादा मैं नहीं लिख पाया। कोई भी धर्म ग्रंथ में, बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा पद्धति धर्म ग्रंथ पढ़ने की होती है कि मैं उनको समझे बिना आगे नहीं बढ़ता। इसी तरह से मैं अध्ययन कलाम पाक पे भी करता हूँ, आयतें पढ़ता हूँ
उसकी तफसीर पढ़ता हूँ, उसकी व्याख्या पढ़ता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो ये आप आध्यात्मिक साधु संतों या लेखक विद्वानों को उनको सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक आपके जीवन में असर रहा उनका? हाँ, चाहे वो कविता हो, चाहे आपके लोगों का यह मानना है, मेरे जो परिचित लोग हैं, कि भारत का 60% साधु समाज मुझे जानता है। तो मूलतः बात यह है कि पहले तो मैंने इसकी शुरुआत कहाँ हुई, उसके बाद अपन इस पर चर्चा कर लें। 4 अप्रैल 2008 को सुबह की नमाज के टाइम पर, जिसको फजर की नमाज कहते हैं, कलाम पाक का अध्ययन करते करते एक चैप्टर पे पहुंचा जिसका नाम है सूरे हश्र। सूरे हश्र की जो आखिरी 3 आयत है वो कुरान शरीफ का दिल है। मैं वहां तक पहुंचा तो ये 3 आयतें जो है उसमें करीब 27-28 मरतबा ईश्वर का नाम आया है। ईश्वर के मान्य नाम, अल्लाह के मान्य नाम 99 है, उनमें से 27 नाम उस पर्टिकुलर उसमें है। मैं पढ़ता जरूर था, मुझे इतना नहीं मालूम था कि इसकी अहमियत यहाँ है, लेकिन भीतर से जागृत नहीं हुआ। भीतर से जागृति हुई और ईश्वर ने अपने परिचय के साथ मेरे काम को आगे बढ़ा दिया। अभी जो मैंने पहला पद गाया, आधार नहीं, अस्तित्व नहीं, आकार नहीं, तेरे बिन ये सृष्टि ये संसार नहीं, ए अल्लाह ए मालिक ए ईश्वर तेरा कोई पार नहीं, एक है तू एक है। इसके दूसरे पद में ये जो 3 पद है उसका मंतव्य आपको समझ में आ जाएगा कि इस पद में क्या है। अल्लाह के 99 नाम को अस्मा बोला था। अस्मात मतलब अल्लाह के पवित्र नाम। 99 नाम है। हाँ, तो अल अस्मा उल हुस्ना, नाम है तेरे सुंदर सुंदर, रात दिन जपते हैं इनको, महकते हैं सारा मंजर। जमीन और आसमान में सारे सुमिरन करते ध्यान लगाकर, तेरे नाम को दिल में बसाना जाएगा बेकार नहीं, एक है तू एक है, ए अल्लाह ए मालिक ए ईश्वर तेरा कोई पार नहीं, एक है तू एक है। तो ईश्वर ने मुझे उस स्थान से शुरुआत करा दी जहां उसके नाम की परिभाषा है। ये चमत्कार है, ये ईश्वर पे मुझ पर कृपा है। और तब से मैं 4 अप्रैल 2008 से चला, लिखते लिखते 1 फरवरी 2017 आ गया। उस दिन मेरे 10,000 पद पूरे हो गए। इसमें करीब 750 पद है। 786 पद है। 786 जी। और जो आने वाली दूसरी पुस्तक है उसमें कुल 10,000 पद है, उसमें से चयनित 786 पद इसमें है। आप इसका मुख पृष्ठ देख रहे होंगे जी। मुख पृष्ठ, ये मुख पृष्ठ है, इसका मुख पृष्ठ देख रहे होंगे। ये मुख पृष्ठ पर आप उसमें जो मैंने शीर्षक लिखा है ईश्वर प्रेरणा ब्रैकेट में कुरान मंथन, उसके नीचे लिखा भारतीय परिप्रेक्ष्य में चयनित 786 पद। अच्छा, ये जो पद है, जैसे ए.आर. रहमान ने आपको शुभकामनाएं दी, अनूप जलोटा जी हैं, अमिताभ बच्चन जी भी हैं, और ये उस्ताद अमजद अली खान साहब है। तो इन्होंने ये पद पढ़े हैं, सुने, जो आप वीडियो आपका? जी 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 इन्होंने मेरे पद फेसबुक के माध्यम से पढ़े, सुने, है ना। और विशेषकर अमजद अली खान साहब ने, अमजद अली खान साहब का एक दिन ब्रिटेन से टेलीफोन आया, लंदन से फोन आया, बोले पंडित मुस्तफ़ा आरिफ बोल रहे हैं? मैंने कहा जी सर, पंडित मुस्तफ़ा आरिफ बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर आप कौन बोल रहे हैं? बोले मैं उस्ताद अमजद अली खान बोल रहा हूँ। फिर मुझे पूछने लगे आप कौन से घराने के पंडित हो? मैंने कहा मैं अल्लाह के घराने का पंडित हूँ। बोले बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, मेरा आपसे गुजारिश है। मैंने कहा हुक्म करिए, आप क्या गुजारिश करेंगे, हुक्म करिए आप तो बोले मैं आपको एक दिन व्यक्तिगत सुनना चाहता हूँ, पर्सनल रूबरू सुनना चाहता हूँ, और सुनकर के, और मैं सुनना भी चाहता हूँ और आपसे मिलना भी चाहता हूँ।
फिर इसी बात को उन्होंने एक SMS के जरिए मुझे लिखा। वाह। उस जमाने में SMS चलते थे। वाह। फिर उन्होंने कहा कि मेरे एक शागिर्द है उस्ताद राशिद खान, मैं उनको आपके पास भेज रहा हूँ। उस्ताद राशिद खान को आपके पास भेज रहा हूँ, वो आएंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे और फिर मुझे लाके सुनाएंगे। अभी डेट हुई ना उस्ताद राशिद खान शायद? नहीं, वो उस्ताद राशिद खान अलग है, ये उस्ताद उनके चेले रशीद खान अलग है। मेरा इंटरव्यू किया उन्होंने उनके साहब ने उसको प्रस्तुत किया, उनका मैसेज आ गया, उनको अच्छा लगा। लेकिन चक्कर ये होता है कि अमजद अली खान साहब तो अमजद अली खान साहब है, वो भारत में बहुत कम आते हैं। तो अभी भी थोड़े दिन पहले उन्होंने कुछ इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन जब भारत आएंगे तभी मिलेंगे ना। भारत आते हैं तो अपने आप में वो इतने व्यस्त है कि मिल नहीं पाते। इसमें एक घटना और हुई, एक दिन कादर खान साहब का फोन आया, मैसेज आया। तो इनको ऐसा क्या लगा, इतना पढ़ते हैं ये लोग, मैं बता रहा हूँ तपस्वी हैं, कादर खान साहब की बात से आपको उसका सिद्ध हो जाएगा क्या लगा। हाँ, एक क्या दिन अलग लगा? कादर खान साहब एक दिन फेसबुक पर पॉपअप हुए। आजकल मैसेज लाल दिख जाता है ऊपर लिखा हुआ, पहले पॉपअप होता हुआ आदमी उसका मैसेज अंदर से बाहर निकलता था, पॉपअप बोलते हैं। मेरे को बोले, पंडित जी राम राम। वाह। मैंने कहा कादर खान साहब आप मुझे राम राम बोल रहे हैं, मेरी फ्रेंड लिस्ट में थे वो। आप मुझे राम राम बोल रहे हैं, सलाम वालेकुम नहीं कह रहे हैं। बोले पंडित को राम राम नहीं बोलूंगा तो क्या सलाम वालेकुम कहूंगा। हाँ। मैंने कहा साहब पंडित का मतलब तो आप जानते हो, और कुरान शरीफ की यासीन शरीफ में कहा गया वमालिया लाबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन, मैं उस ईश्वर की पूजा क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसके पास मुझे लौट कर जाना है। तो ये तो पांडित्य है। बोले नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था, आपने इसकी कभी रिकॉर्डिंग की है। मैंने कहा कादर खान साहब अभी तो नहीं, कि मेरे लिए एक फेवर करोगे, मैं मेरा एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूँ, एड्रेस भी दे रहा हूँ, आप स्टूडियो में जाओ, 25 पद गा के मुझे उसकी CD भेजो। वाह वाह क्या बात। मैंने 25 पद गाए, पहली बार स्टूडियो में जीवन में गया, और 25 पद की CD उनको भेजी। तीसरे दिन उनका फिर मैसेज आ गया कि बहुत अच्छा काम है लेकिन मेरी एक गुजारिश है। ऐसे बहुत से लोग आए, अभी तो आपने 1000 पद ही लिखे हैं, ऐसे बहुत से लोग आए जिन्होंने संकल्प किया और काल के गाल में कहाँ समा गए पता नहीं चला। 10,000 पद की यात्रा कोई छोटी नहीं होती है। मेरी गुजारिश है कि आप इसको पूरा करोगे। मैंने कहा साहब आपकी दुआ रहेगी तो करेंगे, पूरा कर लेंगे। तो उनको वो भी मेरे फेसबुक पे देखते थे, सुनते थे, पढ़ते थे। उन्होंने उस सब्जेक्ट को पढ़ा, उसके पदों को पढ़ा, वो बहुत मुतासिर हुए। जिस तरह से अमजद अली खान मुतासिर हुए, ये मुतासिर हुए, इसी तरह से ए आर रहमान तो अभी आए। उन्होंने भी आपको ये सोशल मीडिया पर देखा? हाँ, पहले वे माई स्पेस पे मिले थे मेरे को, माई स्पेस पे मिले थे, चैटिंग हुई थी। तो बोले लोग उनको फॉलो करते, कोई मिलते नहीं हो, भूल भाल गए, वो भूल भाल गए। फिर मेरे एक मित्र जो प्रॉपर्टी डीलर हैं मेरे घर पे आए, मैंने उनको कहा यार कि यार रहमान साहब का व्हाट्सएप नंबर दे दो, ले दो किसी से। तो उनके मित्र थे अरशद वारसी, बहुत अच्छे मित्र थे। अरशद वारसी से उन्होंने यार रहमान का नंबर लिया और मुझे दे दिया। मैं यार रहमान को मेरा पूरा परिचय दिया, पिछला संदर्भ दिया। करीब 1-1.5 साल तक रोज मेरी वीडियो जो आप देखते हो डालता हूँ, वो उनको भी डालता रहा। 1 साल तक कोई रिस्पांस नहीं आया। देखते जरूर थे, ब्लॉक नहीं किया उन्होंने, ब्लू टिक आती थी, इसका मतलब को सुनते थे, पढ़ते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि मेरे जो पीए है YM अब्दुल, आप उनसे बात कर लो, ये नंबर है उनका। मैंने उनसे चर्चा की, बात की, तो बोले कि साहब जो है आपसे मिलना चाहते हैं। वाह। और दूसरा ये है कि अगर आप आ सको तो उनकी बिटिया की शादी है, चेन्नई पधार जाओ, आपको इनविटेशन है। तो मैं वहाँ तो नहीं जा पाया। मैंने कहा आपसे मुलाकात कैसे होगी, यार रहमान साहब को पकड़ना कोई बच्चों का खेल है। तो बोले हम दिल्ली आए, बॉम्बे आएंगे तो आपको याद कर लेंगे। बॉम्बे आ गए, 1-1.5 महीने बाद मुझे बोला कि हम लोग आ गए हैं, आपको बुलाते हैं। पवई में उनका स्टूडियो है, हम पवई में हैं, आ रहे हैं, अभी बुलाते हैं, सुबह बुलाते हैं, शाम बुलाते हैं। 1 महीना गुजर गया, फिर वो कि यूरोप अपने कंसर्ट के लिए निकल गए, मुझसे मिले ही नहीं। मैं फिर भी हर शुक्रवार को उनको दुआ सलाम करता हूँ। उनका ईमेल उन्होंने भेज दिया था कि आपको कोई भी बात करनी होती ईमेल से करो। मैं उनसे दुआ सलाम करता था। एक दिन मैं फिर रतलाम चला गया, 2023 की बात, मुलाकात होने वाली है। हाँ 2023 में कि तो जो उनसे आप क्या कुछ रिकॉर्ड करवाने वाले क्या चाहते हैं? मैं आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता था कि उन्होंने मुझे 3 जून को खबर की कि मैं बम्बे आ रहा हूँ, कल आपसे मिलूंगा। मैं रतलाम था,
अब मैंने कहा इतने इतने महान व्यक्ति ने अपने को बुला लिया, मैं ये कह दूँ कि मैं रतलाम में हूँ, सॉरी सर अभी नहीं आ पाऊंगा, तो ये अवसर ईश्वर ने दिया है, ये निकल जाएगा। तो ये इनके प्रकार में यहाँ पहुँच गया। ईश्वर की कृपा से उस दिन दोपहर को इन्होंने टाइम दे दिया, मेरी उनसे मुलाकात हुई। बहुत अच्छा उन्होंने मुझे नवाजा। पहली बार हुआ किसी इस लेवल के सुपर वीवीआईपी मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। सामने इस कुर्सी पे वो बैठे, मुझे इधर सोफा पे बिठा दिया और मेरा पूरा इंटरव्यू मेरे बारे में उन्होंने इंग्लिश में चर्चा की और फिर कहा कि जो पद आप पढ़ते हो गाओ। मैंने गाया। जो पद आप मुझसे काम कराना चाहते हो वो गाओ, वो पद गाए। तो मैं उन पर, क्योंकि 10,000 पद का काम तो बहुत मुश्किल है कि कोई कर पाएगा। तो मेरे मित्र अनूप जलोटा बहुत अच्छे मित्र हैं। अनूप जलोटा की ही राय थी कि आप गाओ मत, गाने में स्किल चाहिए, आप कविता पाठ करो, पीछे से हल्का सा म्यूजिक दे दो। तब से मैं उनकी मशवरे पर ये काम कर रहा हूँ, है ना। तो इतना बड़ा काम, बोले बहुत बड़ा काम है, 10,000 पद। मैं तो चाहता हूँ कि मैं खुद गाऊँ, लेकिन मेरे सब काम छोड़ के इस काम को करना पड़ेगा, इसलिए तो आपको ही करना पड़ेगा। तो मैंने कुरान शरीफ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो इस काम से अलग है, उस पर आधारित। उस चैप्टर का नाम ईश्वर की कृपा से संयोग से AR रहमान है। उसका पूरा नाम है अर-रहमान, सूरत अर-रहमान। उसका मंतव्य है, क्या क्या झुटलाओगे बताओ, रहमत उस मालिक की, सामने है देख लो खुद कुदरत उस खालिक की, दिल में बसा लो बस एक ही नाम, अल्लाह अल्लाह सुबह शाम। अमिताभ बच्चन ने भी तो पूरी ये, तो फिर उनको मैंने ये भी सुनाया। मेरा निवेदन यह था कि आप इस पर काम करो सर, क्या 42 पद है, हालांकि 42 पद भी आपके लिए बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, मैं इसको पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे मुर्शिद से मुझे इसकी रज़ा लेना पड़ेगी और ईश्वर ने चाहा तो मैं अपन जल्दी इस पर काम करेंगे। क्या बात। गाए बगाए उनके मैसेज आते रहते, अभी यूरोप में थे तब मैसेज किया, अभी 4-5 दिन पहले, दिस ईयर आई वाज टू बिजी, इंशाल्लाह वी विल मीट एज सून एज पॉसिबल। अमिताभ बच्चन तक कैसे बात पहुंची? अमिताभ बच्चन उस समय मेरे से ट्विटर पे मुझे फॉलो करते थे, जैसे नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं मुझे ट्विटर पर। नरेंद्र मोदी 2,500 लोगों को फॉलो करते हैं, उनके 90 करोड़ लोग फॉलोअर है। 2,500 के पहले 1,000 में मैं हूँ, और मेरे अभी तक 90,000 ट्वीट पूरे हो चुके हैं, उसमें से 35,000 ट्वीट नरेंद्र मोदी को डेडिकेटेड है। और मेरा परमानेंट उसका जो ऊपर का जो हैंडलर फोटो जाता है वो नरेंद्र मोदी से रिलेटेड ही जाता है उसमें। अभी तक आपकी कितनी पुस्तकें आ गई सर? मेरी अभी तक वैसे अलिखित तो एक पुस्तक है शिव महिमा, जिस पर अभी मैंने पूरा प्रकाशन में नहीं गई है, और लिखित में प्रकाशित में ये दिल मांगे और, जिसका अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर उसका विमोचन किया था। फिर एक किताब धरती पर है अटल महान आई, वो 15 अगस्त 2003 से 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, उस तक प्रतिदिन एक कविता रोज मैंने लिखता था उसमें, और 131 कविताओं का संकलन है, जिसे उस जमाने में जिस दिन परवेज मुशर्रफ भारत आए थे, जी न्यूज़ ने ब्रेक टू ब्रेक मेरे को कवर किया था। आजकल जो राहुल कंवल है, जो इंडिया टुडे के हेड एडिटर है, वो उस टाइम मुझे इंटरव्यू करने मेरे घर आए थे, उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया। फिर उसके साथ ही जब बात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को पहुंची, तो उन्होंने कहा कि आपका काम वास्तव में अच्छा काम है, हम चाहते हैं कि इसको आप गाओ। मैंने कहा गाऊं क्यों, 10,000 पद अगर आपके पास रिकॉर्ड में है तो लिखित में ले लो। तो बोले आध्यात्मिक और धार्मिक काम है, जनरली हम इस टाइप के काम को रिकॉर्ड में नहीं लेते, लेकिन आप गायन में अगर उसको 10,000 पद गाओगे तो हम गायन में इसको रिकॉर्ड में ले लेंगे। मैंने कहा बहुत बड़ा काम है, 200 घंटे चाहिए, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं गा पाऊँ, तो मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। जैसा कि अध्यात्म से जुड़ना, या तो एक तो जन्मजात होते हैं वो गुण, है ना, और एक जीवन का जो अनुभव होता है, सब पूरा आपने जीवन देखा है और बहुत अच्छी तरह से देखा है, जमीन से लेकर मतलब ऊपर तक के, और एक पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री के साथ भी आप संपर्क रहा, उन पर भी लिखा है आपने। तो ये जो इस स्तुति की जो ये जो अनुभव के आधार पर लिखा है आपने, या एक नए विचार ही आपको भीतर से आने लगे? देखो,
एक अच्छा शेर याद आया, इन्हीं रास्तों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, क्या बात, इन्हीं रास्तों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। क्या बात, ईश्वर के घर का रास्ता सरल है, बहुत अच्छी बात, वाह, लेकिन अगर आप में ईश्वर से मिलने की या ईश्वर से जुड़ने की इच्छा है तो आपको उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। जिसको कुरान कहता है सिरातुल मुस्तकीम, सिरातुल मुस्तकीम मतलब सीधा रास्ता। चौराहे पर खड़े हो तो आपको एक ही रास्ते पर जाना पड़ेगा, चार रास्ते पे नहीं जा सकते हो। तो ये एक दौर आपका जो पत्रकारिता में इतने वरिष्ठ और इतना आपका दबदबा था, वो मुस्तफ़ा आरिफ, और दूसरी तरफ जब इस अध्यात्म में आए तो विचार में, सोच में, व्यवहार में ये बदलाव कैसे आया? मैंने क्या लेखन कहा, मैंने आपको क्या कहा कि ये अनुभूति आत्मिक होती है, अंदर से होती है, प्रेरित होती है। मैं बेसिकली मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ। मैं उज्जैन में भी रहा, महाकालेश्वर मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का मेंबर रहा। मेरे को सुंदरकांड कंठस्थ था किसी ज़माने में, शाश्वत प्रणय मगरम से लेकर के आखिरी में जामवन तक को मैं गा लेता था, है ना। और उज्जैन में बाल हनुमान मंदिर है, उससे भी मैं जुड़ा रहा, शांतो गुरु से मैं जुड़ा रहा। तो ये जो आध्यात्म की प्रवृत्ति थी, इसी पर चलते मैंने ईश्वर मुझे उस मार्ग पर ले गया जिसको हम सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता कहते हैं, सीधा रास्ता कहते हैं, जिस पर एक ही रास्ते पे चलना होता है, विभिन्न रास्ते नहीं चलने होते। ये आत्मिक अनुभूति है और ईश्वर की प्रेरणा है कि मैं इस रास्ते पर आ गया। अभी आपके प्रतिदिन सुबह जो पद आते हैं जी, अब तक कितने पद के वीडियो आ चुके हैं आपके डिजिटल मीडिया? मेरा टोटल काम 2000 पदों का है, 2000 वीडियो का है। 2000। मेरे अभी तक जो यूट्यूब ने मुझे इन्फॉर्म किया है, 900 वीडियो का मुझे उन्होंने सूचना दी कि आपके 900 वीडियो उस पर डल चुके हैं और 18,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो ये रोज़ मैं मतलब स्क्रीन पर ही आता नहीं हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में गाता हूँ। स्क्रीन पर म्यूज़िक और आवाज़ धीरे धीरे, मतलब अल्लाह अकबर की आवाज़ चलती रहती है, वही म्यूज़िक चलता है, वॉइस म्यूज़िक, संगीत, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक नहीं चलता, और मैं इसको गाता हूँ। तो जब आप ये प्रतिदिन जब पद लिखते हैं, एक दिन में कितने पद लिखे होंगे आपने? देखो, 10,000 पद को अगर आप 9 साल में डिवाइड करें तो 3,000 दिन होते हैं। जी। 3,000 दिन होते हैं, मतलब लगभग 3 पद रोज के हुए। तो रोज नई सोच आती थी? ये इसमें क्या है मेरे प्यारे भाई, इसमें आमद के पद ज़्यादा है। आमद के पद का मतलब ये होता है कि बहुत सारे शायर जो देश विदेश में कवि भी है, वो आमद के कवि है। आमद के कवि है कि उनको दिमाग नहीं लगाते, वो ईश्वर, उनको दिमाग अपने आप ईश्वर से आता है। जैसे एक पद मेरा 4 लाइन। तो विशेषकर उस समय बैठते होंगे कि चलते फिरते भी आते? नहीं, जब मैं लिखने बैठता हूँ तब। इसमें जैसे 4 लाइनें मेरी जो है, एक दिन सुबह 6 जून 2008 को सुबह मैं रात भर लिखता रहा, और पद मेरे पद का क्या है कि पद अगर दिमाग में आ जाते हैं तो उसको लिखना पड़ता है। बहुत सी बार अरबिक वर्ड आ जाते हैं, अरबिक वर्ड सामने आ जाते हैं, तो उसको मैं लिख लेता हूँ, उठ के ही लिखता हूँ ताकि सुबह उसके मीनिंग देख सकूँ, है ना। तो मैं अपने उसको लिखना, उसको बोलते हैं आमद के पद। एक दिन रात भर लिखता रहा, सो गया। फिर जब सुबह उठा तो 4 लाइन की आवाज़ आई। मेरे सबकॉन्शियस में यही चल रहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ईश्वर ने कोई लाइन मुझे दी। आवाज़ आई, मेरी राह पर चलता चल, मेरी इबादत करता चल, और मुझसे ही डरता चल, मुझसे ही मोहब्बत करता चल। तो ये प्रेरित पद है, ईश्वर की प्रेरणा मुझे इन पदों से मिलती है। और मैं ऐसे पद जब आ जाते हैं तो मैं ये मानता हूँ ईश्वर मेरी भक्ति को कबूल कर रहा है। और मैं बस मेरे इसमें आमद के शेर ज़्यादा है, चिंतन के कम है, और जो आए हैं ईश्वर पद चलते चलते जो मिले हैं वो पद ज़्यादा हैं। अभी आपकी इस पुस्तक से आपके ये पदों को लोग पढ़ रहे हैं, ज़मीन से लेकर महलों तक आपको आमंत्रित करते हैं, और ये प्रस्तुति की कुछ सुनाए हैं आप। तो आगे आपका, जैसे अभी तो आपके पदों को पढ़ रहे हैं, आगे आपकी प्रस्तुतियाँ स्तुतियाँ अलग अलग देश विदेश के लिए भी आमंत्रित कर रहे हैं आपको लोग, तो ये आपका आगे कहाँ तक वो ले जाने का उद्देश्य है? ऐसा है कि बेसिकली आपने मुझे सुना है, कल आपका बहुत हाँ, ही अच्छा रहा। तो आपने मुझे सुना है, तो
ये मेरी जो आवाज़ है, अभी भी बोल रहा हूँ 75 साल की उम्र में, आवाज़ अंदर से निकल रही है, दिल से- आवाज़ बड़ी ईश्वर की कृपा है, बनावटी बड़ी नहीं है, शानदार तो है। दिल से निकल रही है। मेरा पहला जो मेरा इवेंट हुआ वो भी ईश्वर पद्धत था। मैंने 1800 पद लिखे थे। जब इस्लामिक सेंटर में मैंने हिमालय ड्रग कंपनी के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सैयद फारूक, उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया था और उनके ही संरक्षण में मैंने गाया, बहुत पसंद किया गया। फिर इस्लामिक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भारत के भूतपूर्व राज्यपालों का एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी शुरुआत करने का मेरे गीत से, जैसे कल मैंने शुरुआत की थी गीत से, मौका मिला। उन लोगों को भी कलाम पाक का काम पसंद आया। तो ये और अब ये काम धीरे धीरे आप जैसे मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ रहा है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। यहाँ बॉम्बे में भी बहुत लोग हैं जो इस काम से जुड़ते हैं। मरकजुल मारिफ एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी हैं, वो इसके मेरे चाहने वालों में से हैं, मेरे को मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो लोग भी बात को आगे बढ़ाते हैं, वो बढ़ाते हैं। एक रमेश मिश्रा जी है जो कुरान शरीफ के प्रकांड विद्वान हैं, वो भी मेरे चाहने वालों में से। वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। वही बात मैं आपसे कह रहा था कि पत्रकारिता के रूप में आपने समाज की सेवा की, निष्पक्ष रूप से की, कोई जाति धर्म सब इसी प्रकार से जब आपने इसको किया, तो ये जो पंडित मुस्तफा आरिफ, ये पंडित विद्वान तो हैं ही आप, लेकिन पंडित आगे लगाने का कहाँ से आपको? ऐसा है, मैंने आपको शुरू में बताया कि भारत का 60% संत मुझे जानता है। स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज का नाम आपने सुना होगा, सुना है? बिल्कुल सुना है। भारत का भूतपूर्व शंकराचार्य थे, भारत माता मंदिर के अधिष्ठाता थे। ये सिंहस्थ में सब आते थे और आप इन पे 1992 के सिंहस्थ में मैं ये बता रहा हूँ कि मैं भारत माता आश्रम के उनके कार्यक्रम में गया, वहाँ भी मेरी हमद ईश स्तुति प्रस्तुत की और पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, जिसमें मोहन भागवत भी उपस्थित थे। वो लोग सुनते रहे इसको, है ना। तो ये जो आध्यात्म का काम है। फिर उज्जैन में मेरी छवि सेक्युलर धार्मिक सौहार्द के व्यक्ति की थी। जब वो बाल हनुमान जयंती पर जुलूस निकलता था तो पूरे रास्ते में शांतु गुरु के साथ साथ मुझे कम से कम रात को 200 लोग साफे बांधते थे और हम उनकी दुकानें बंद नहीं होती थी जब तक हम उनके जगह पर जाके बैठ नहीं जाते थे। पंडित नाम कहाँ? तो पंडित फिर कुंभ में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने शंकराचार्य दिव्यानंद जी तीर्थ और अग्निपीठाधीश्वर प्रकाशानंद जी महाराज की उपस्थिति में मुझे पंडित और परशुराम श्री की उपाधि से अलंकृत किया। लेकिन उसको प्रचलित किया अटल बिहारी वाजपेयी ने। अच्छा। वो मुझे पंडित जी कह के बुलाते थे। वाह। जब वो मुझे पंडित जी कहते थे तो सब लोग पंडित जी कहने लगे। मैंने कहा जब अटल जी ने पंडित जी कह दिया तो लिखना ही शुरू कर दो यार। हाँ। तो फिर मैंने पंडित जी लिखना शुरू किया। क्या हमारे बड़े मुल्ला साहब बोरा समाज के एक दिन वो पूछने लगे आप ये पंडित क्या है? फिर उनको बताया कि मैंने अटल जी कहते थे। बोले अटल जी कहते थे, अब तो बड़ी बात है। नहीं, और आप काम भी बिल्कुल, लेखन जो आपका बिल्कुल महापंडित विद्वान वाला कर ही रहे हैं आप। सब ईश्वर की कृपा है। चलिए, आप जैसे मित्रों का सानिध्य है जिसकी वजह से कर पा रहा हूँ। हमने भी कल सुना आपको विस्तार से, बहुत अच्छा लगा। और हमारी बहुत अच्छी बहन से आपने कल मिलवाया, उषा तिमोती जी से। वो तो पहले भी मिल चुके हैं आप। 1972 में मैं उनसे मिल चुका था। 42 साल के बाद फिर आपने उनके दर्शन कराए। तो कल भी कार्यक्रम में वो डायरेक्टर सुनील तिवारी कह रहे थे कि आप अटल जी वाली जो पुस्तक है उनके हाथ में, वो दिल्ली में आपने हाँ, सुनील तिवारी डायरेक्टर, मुझे भी नहीं मालूम, उन्होंने बताया कि तब आपने मुझे दिल्ली में अटल जी के साथ में आया था, अटल जी के पास आया था। तो जेठिया जी का प्रेस सेक्रेटरी था डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया, उनके वहाँ पर आपने वो किताब मुझे भेंट की। तो ये सब ईश्वर की कृपा है। मेरा काम संक्षेप में ये है कि कलाम पाक का विद्यार्थी हूँ, कलाम पाक को समर्पित हूँ, लेकिन मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। सभी धर्मों में समान रूप से मेरा दखल है। मेरी किताब जो अभी अप्रकाशित है, शिव महिमा ईश्वर ने चाहा तो प्रकाशित करूँगा। तो ये है कि ये सब चीज़ें इसलिए बनती है, ईश्वर इसलिए व्यक्ति को चुनता है ताकि उसके संदेश को लोगों तक पहुँचाए और समझाएं कि ईश्वर है। कि स्वामी विवेकानंद, इसमें मैं स्वामी विवेकानंद को कभी नहीं भूलता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं मार दिया जाऊं या मर जाऊं, मैं जब तक पैदा होता रहूंगा तब तक पैदा होता रहूंगा जब तक इस सृष्टि का हर व्यक्ति
ये ना कह दे कि ईश्वर एक है। तो फिर वही आके बात जो है खत्म हुई कि सच्चे दिल से सोचो लोगों, ईश्वर हमसे क्या चाहता है और हम ईश्वर की ही क्यों, एक ईश्वर की क्यों आराधना करें। सच्चे दिल से सोचो लोगों, सोचो वो क्या मांगता है, मांगता है सच्ची मोहब्बत और इबादत मांगता है। वो मेहरबान वो रहमदिल तुमसे अकीदत मांगता है। वो कह रहा है कि मेरे प्रति समर्पित रहो। और उसको क्या जरूरत है आपके प्रति समर्पित रहने की, बोलने की? उसके लिए तो वो कह देगा हो जा, तो आप अपना समर्पित हो जाएंगे, लेकिन स्वेच्छा से आप समर्पित हो। इसलिए उन्होंने एक कुरान शरीफ का अवतरण किया, सच्चे दिल से सोचो लोगों, सोचो वो क्या मांगता है, मांगता है सच्ची मोहब्बत और इबादत मांगता है। वो मेहरबान वो रहमदिल तुमसे अकीदत मांगता है। इसके बदले क्या तुम्हें वो सौंपता संसार नहीं, एक है तू एक है ए अल्लाह ए मालिक ए ईश्वर तेरा कोई। नमस्कार, बहुत आनंद आया आपको। जय हो। पुस्तकें तो पढ़ते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।